रात के सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। हमारी आज की मेहमान हैं ताब सिद्दीकी, को-फाउंडर ऑफ हार्वेस्ट गोल्ड इंडस्ट्रीज़, एन एमबीए फ्रॉम एएमयू। बतौर तालिब-इल्म हमेशा सुर्खियों में रहीं, अपने एकेडमिक एक्सीलेंस की वजह से, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स की वजह से, विमेंस कॉलेज में एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजी गईं और अब विमेन एंटरप्रेन्योर्स की हू इज़ हू लिस्ट में अपना एक मकाम रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम ताब और वक़्त निकालने का बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मुजीब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी अपने इस प्रोग्राम पे। और बहुत ही आपका मकबूल प्रोग्राम है ये। थैंक और काफ़ी मैंने इसके एपिसोड्स देखे हैं। एंड आई एम डीपली ऑनर्ड टू बी ऑन द शो। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू साहब। अच्छा, मैं जब अपना होमवर्क कर रहा था, आपके बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था। अच्छा, कुछ तो मैं वैसे पहले से भी इसलिए जानता हूँ कि मैं स्कूल में आपका जूनियर था और ये कि और प्रॉब्ली कंटेम्पररी था। और दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी में भी ये था कि तकरीबन तकरीबन शायद एक ही दौर में रहे हों। तो एक दौर में थे। जी। तो मैं ये देख रहा था कि बल्कि ये जोड़ना चाहूँगा कि जब आप के बारे में मालूमात मैंने इकट्ठी करी तो ये ज़हन में आया कि एक इंसान के अंदर इतनी सलाहियतें जब आदमी उससे रूबरू होता है तो ज़रा-सा एक एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाता है। तो ये बताइए कि आप जो हैं वो आपने अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए बाज़ाब्ता कुछ एफ़र्ट्स किए हैं या खुदादाद चीज़ है कि आपके पास इतनी सलाहियतें हैं? मुझे बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ का। मेरा मानना ये है कि हम लोग सब एक बहुत ही गैर मामूली शख्सियत के मालिक होते हैं। आप हम सबको ऊपर वाला बहुत सारी सलाहियतों से नवाजता है। हुँ, और लोगों में अगर आप जैसे सोच कहते हैं कि मुझ में बहुत टैलेंट्स हैं या सलाहियतें हैं, तो मैं समझती हूँ उसका जो सारा दारोमदार है वो रवैये पे है। हुँ, आपका क्या एटीट्यूड है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन आवर ओन राइट। हुँ, हुँ, बट मेरा रवैया जिंदगी को जीने का कैसा है, मैं जो मरहले या मसाइल मेरी जिंदगी में आए उनको मैंने किस तरह से टैकल किया। और अगर आप उनको बहुत ही इन द सेंट मुस्बत से, पॉजिटिविटी से अपने जो मरहल और मसलों को आप फेस करते हैं, उससे आपकी पर्सनालिटी, आपका आपके की सलाहियतें और ज्यादा निखर के आती हैं। आप अपने आप को तराश सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ एक एटीट्यूड की बात है। ऑल ऑफ अस आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऑल ऑफ अस आर टैलेंटेड, बट हाउ डू वी होन आवर स्किल्स एंड हाउ डू वी फेस लाइफ? बिकॉज बहुत अच्छे वक्तों में नहीं पता चलता, जिंदगी बहुत मतलब चलती रहती है। लेकिन जब डिफिकल्टीज आती हैं, मसाइल आते हैं, उस वक्त हम उसे कैसे टैकल करते हैं? आर वी अपबीट अबाउट इट? डू वी लुक एट लाइफ एज समथिंग दैट टीचेस अस ऑल द टाइम? एंड अपने को कैसे मैं बेहतर कर सकती हूँ? इफ आई एम एबल टू टैकल दोस प्रॉब्लम, मैं उन उन मरहलों को अच्छे से हल कर सकती हूँ, एक 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 बहुत पॉजिटिव रवैया रख के, तो वो खुद ब खुद इंसान की सलाहियतें निखर जाती हैं। तो मेरा इसमें मानना यह है कि सिर्फ एटीट्यूड की बात है, अदरवाइज वी आर ऑल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दैट्स अ वेरी पॉज़िटिव आउटलुक। अच्छा, मैं ये एक चीज़ पूछ रहा था कि आप प्रोफ़ेसर अतर सिद्दीकी और प्रोफ़ेसर ज़किया सिद्दीकी की बेटी हैं। तालीम के माहौल में आपकी परवरिश हुई, तो इन अ सेंस यू हैव हैड अ प्रिविलेज चाइल्डहुड। तो क्या यानी बचपन से कुछ इस किस्म का ज़हन के ऊपर एक प्रेशर था कि भई जो माँ-बाप ने अचीव किया उससे आगे निकलना है? आई मीन वर यू अंडर सर्टेन प्रेशर कि भई मुझे जो है वो
एक लेवल पे जा कर के जो है अपना मकाम बनाना है, उनसे उनसे आगे निकलना है या एटलीस्ट उनके एट पार पहुँचना है? देखिए मुझे वालिदैन तो मेरे आप जानते ही हैं, वालिद साहब का आपने इंटरव्यू लिया भी था। अम्मा हमारी अभी भी एट एज 88 इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग, स्कूल माशाल्लाह। को रन कर रही हैं माशाल्लाह। और यू नो इज डजंट वांट टू फील टायर्ड एट ऑल। सो वो एक तो वो एग्जांपल है वालिदैन का। और हमेशा से बचपन से ही हमेशा ये बात हुई है कि हाउ हार्ड माय पेरेंट्स वर्क, किस कदर उन्होंने मेहनत करी वहां पहुंचने के लिए जहां वो पहुंचे हैं। और बिल्कुल बचपन से एक चीज, उसे मैं प्रेशर नहीं कहूंगी, हुँ, शायद आज के उसमें कहा जाए कि भाई पेरेंट्स बहुत प्रेशर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि वो प्रेशर था। लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि आप मीडियोकर रहे। हुँ, तो जो भी करना है वो पढ़ाई करनी है, आपको अपनी कोई जो भी अपना फ्यूचर आपको वो करना है, तय करना है, उसमें हुँ। मीडियोक्रिटी वाज नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेलेंस वाज द ओनली जिसे कहना चाहिए मयार जो कि एक्सेप्टेबल बेसलाइन। था मेरे को। Yeah, that was the baseline. You had to start from excellence, and so that was something that was drilled in both my brother and me कि नहीं नहीं बिल, आप मतलब आप जिस जो भी काम करें उसकी सतह पे यू नीड टू बी द बेस्ट। तो वो मैं कहूंगी प्रेशर नहीं था, बट इट मेड मी वर्क वेरी हार्ड, बिकॉज मुझे अपने पेरेंट्स का अप्रूवल बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। एंड और मैं समझती हूँ कि जो जो मैंने सक्सेसेस अचीव करी हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करके, और वो सब वो बहुत ज्यादा उसमें मेरे वालिदैन का हाथ है। बिकॉज दे जस्ट सेट मी ऑन दैट कोर्स ऑफ एक्सीलेंस। अच्छा, तो अब सो आपका जो प्रोफ़ेशनल करियर जिसके लिए आप अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जानी-पहचानी जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट पोस्ट एमबीए यानी यू को-फाउंडेड दिस कंपनी गोल्ड हार्वेस्ट विद योर हस्बैंड। तो एमबीए के या बाद फिर ये अचानक तो नहीं हुआ होगा। इट 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 मस्ट हैव टेकन सम टाइम। तो आप कैसे उनसे उनकी मुलाकात हुई? कैसे आपने जो है वो उस चीज़ को ट्यून इन किया और उसके बाद फिर ये डिसीज़न लिया कि भाई जो है वो एक नॉन कन्वेंशनल आइडिया को हम परवान चढ़ाते हैं एंड यू स्टार्टेड बेकिंग ब्रेड्स and then माशाल्लाह के it went on to becoming the one of the best brands in the country. थैंक यू सो मच। तो ऐसा है कि 1989 मार्च में मेरी आदिल से मुलाकात हुई थी। एक एक अम्मा के कोई जानने वाले थे, और एंड आई वाज जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग माय मास्टर्स इन बिजनेस, दैट वाज इन माय सेकंड ईयर। एंड उन्होंने मिलवाया था। और उस जमाने में खैर अभी भी है, कुछ अरेंज मैरिजेस का वो था, तो वो, वो तय कर दिया गया। और अक्टूबर में शादी हो गई उसी साल की। एंड देन वी वेंट टू सिंगापुर। Adil was working as a drilling engineer while he had already started a business with four other IIT classmates यहाँ दिल्ली में। And he was working for a French drilling company। तो हम सिंगापुर चले गए 89 में। 88 नहीं, मैं आपको 88 में ये हुआ था, 89 में वी केम बैक टू इंडिया। अच्छा, एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी दैट वाज सेलिंग उर्दू का सॉफ्टवेयर वो बेच रही थी। अच्छा। तो क्योंकि मैं उर्दू जानती हूँ, पढ़ती हूँ, लिख लेती हूँ, तो उनको चाहिए था कोई इंसान जो कि उर्दू का सॉफ्टवेयर, एक पेज मेकर एक प्रोग्राम आया करता था, सॉफ्टवेयर आया करता था एप्पल के लिए। अच्छा। So they had developed an in-house program called InPage, जिसमें उर्दू की नस्तालिक, वरना तो हमेशा, लेकिन उन्होंने नूरी नस्तालिक का एक फॉन्ट उन्होंने डेवलप किया था, और उससे जो कि जिसमें इनफैक्ट उस सॉफ्टवेयर मेरे मेरे वालिद साहब ने अपनी 10 किताबें लिखी हैं इन पेज में। हुँ। So um, uh, so I started working with them, and तो होता ये था कि आदिल एंड आई वर लिविंग इन वसंत विहार। ही वाज वर्किंग विद हिज आईआईटी क्लासमेट्स और मैं जाती थी रोज काम पे। तो वहां पे ब्रेड अच्छी नहीं मिलती थी उस जमाना, वो जमाना मैं आपको बता रही हूँ 1989 1990 की बात है ये। अच्छा। तो वो ब्रिटानिया आया करती थी वैक्स पेपर में, अगर आपको याद हो, और एक बड़ी ब्रेड आया करती थी, और उसमें अगर आपको इतनी अलीगढ़ में तो ब्रेड। बेलरोज़ आती थी।
हाँ मेलरोज थी, या मॉडर्न होगी। हाँ तो मेलरोज, मॉडर्न, ब्रिटानिया, ये इसी किस्म की ब्रेड्स आती थी उस वक्त, और वो वैक्स पेपर में आती थी हाँ और लार्ज साइज में आती थी। तो अगर आपको आधी ब्रेड चाहिए होती थी, क्योंकि आपकी फैमिली छोटी है, सिर्फ आदिलों में है, तो वो काट देता था बीच में ब्लेड से, और उस पे एक अखबार का वो रख के और आपको वो दे देता था। राइट। और उसकी क्वालिटी और उसमें कोई लज्जत नहीं थी, उसमें कोई मतलब जायका नहीं था उसमें, उस ब्रेड में। तो आदिलों में ये सोचते थे कि ये एक है कि नीड है हम्म मार्केट में अच्छी ब्रेड की, बिकॉज सिर्फ यही दो ब्रेड्स अवेलेबल है। हम्म तो फिर Adil started doing his research on that. In the meantime, I was still working with this company that was and selling Urdu software. And nine between 1989 से लेकर के 93 तक I was working in this company. And in the meantime, Adil was setting up the production facility for bread. हम्म And उसके बाद मैंने सोचा कि ये जैसे कि ज्यादातर वाइफ सोचती हैं कि ये मियाँ के बस की है नहीं, अकेले ना कर पाएंगे, ये इनसे ना हो पाएगा अकेले। तो मैं भी अपना टू बिट दे देती हूँ, मेरे बगैर तो हो नहीं पाएगा इसमें। सही है। And so I joined hands with him in 1993, and that's when we started selling bread. We started first with Gurgaon, और उसके बाद फिर दिल्ली, and then राइट। um, slowly it just got on. It got on actually very quickly, and we ran full. I mean, we reached full maximum capacity on that plant very quickly within 3 or 4 months. So yeah, and that was then the ride on the tiger up here. So अच्छा, ये मतलब इतनी कामयाबी के लिए मैं कहीं पे पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज ट्राइंग एंड डूइंग माय होमवर्क, यू हैव सेड इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज के यू हैव वर्कड लाइक अ हॉर्स विद ब्लाइंडर्स ऑन, ऑब्लिवियस टू एनी जेंडर स्टीरियोटाइप्स अराउंड। तो आपने ट्रकों पर सवारी की है, और जो रिटेलर्स हैं, किराना स्टोर्स वाले, वहाँ पर यानी दुकानों पर जाकर दस्तक दी है अपने ब्रांड को बेचने के लिए। और अक्सर ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए हैं आपके मुंह के ऊपर। तो यानी ये तो आपने खैर पहले उसमें सवाल में बताया ही था कि ये एक इनबिल्ट क्वालिटी आपके अंदर है कि लेकिन ये जो अज़्म चाहिए इतना इस एक नए कॉन्सेप्ट को ले जाकर के इस उरूज पर पहुंचाना, तो आई मीन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स कि भाई ये मतलब देयर इज नो लुकिंग बैक, करना ही है। तो एक तो ये था मुझे कि करना ही है, तो करना ही था, because there was nowhere to go other than up. Because both Adil and I had invested every last rupee in the business. We had taken loans from the government. We had taken loans from friends to start up for this startup. एक तो ये था, और दूसरा एक ये था कि we really did believe in the product that we were bringing to market. हम्म कि उससे बेहतर ब्रेड नहीं थी कहीं पे भी अवेलेबल। और इट वाज अ पैशन कि अगर मैं मुझे ये व्हेन आई यूज्ड टू हैंड माय ब्रेड टू कस्टमर्स, आई वुड से कि इसके बाद आप और कोई ब्रेड नहीं खाएंगे। दैट वाज द बिलीफ इन द प्रोडक्ट। हम्म तो वो भी एक ड्राइविंग फोर्स बहुत जबरदस्त था कि मुझे एक एक बहुत ही जबरदस्त चाह थी कि मैं जो चीज बना रही हूँ, जो हम क्रिएट कर रहे हैं, वो हम्म मैं कस्टमर्स तक पहुंचा सकूं। हम्म not just because um, uh, not just because it was my baby, but because it was a great product. and हम्म and it was going to be a very, you buy my bread, you will get a product that's absolutely top of the line. So it was a win-win for both people. So हम्म that was actually a very, very huge driving force, is to get something really great to the हम्म market, to really take pride हम्म in the work that we were doing, in the product that we were putting on the shop shelf. तो धक्के मैंने बहुत खाए हैं। मतलब मेरे पास अगर शाम में ब्रेड रह जाती थी, तो मैं अपनी एक छोटी सी, मेरे पास आई यूज टू हैव अ बीटन वैन में, उसमें ब्रेड भर के गुड़गांव के वेरियस सड़कों पे जहाँ मार्केट्स होते थे, वहां पे खड़े होके बूट खोल के, और मैंने एक एक ब्रेड बेची है लोगों को, घरों घरों अमेजिंग। जाके ब्रेड बेची है मैंने। बट एंड जब जहाँ पे आप सोच, जो जेंडर की आपने बात करी ना, वो जब आप सब चीज भूल जाते हो, फिर वो इट डजंट बीप ऑन योर रेडार। यू सी, somebody else may be looking at me as a woman who's in a truck, or a woman who's driving a van,
और वो ब्रेड बेच रही हैं, वो मेरे रेडार पे तो कभी बीप ही नहीं किया कि मैं एक औरत हूँ, एक वुमन हूँ और मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. दैट नेवर रियली registered for me. For me, I could do anything that I wanted. तो वो उसमें फिर वो जेंडर वाली बात नहीं रहती. वो कभी ऑकर ही नहीं किया कि ये नहीं कर सकते. एंड आई थिंक उसका बहुत जबरदस्त श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी. For them, they had a son and a daughter, and they raised us absolutely equally. There was never this thing कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, तुम ये नहीं करोगी या वो नहीं कर सकती. Never that. You could do anything you put your mind to. Amazing. That's amazing. I mean, to have this conviction और अपने अंदर यकीन इतना होना कि सड़क पे खड़े होकर यानी Yeah, बहुत. it was It was very amazing. difficult. It's Yeah. amazing even to imagine this. अच्छा, and you also hit the right buttons. And I was reading कि वो हिंदुस्तान टाइम्स के एंड पेज के ऊपर फिर आपने कैंपेन चलाई, क्या थी वो, बकवास एडवर्टाइजिंग फर्स्ट Fast क्लास advertising, कैंपेन, first class bread. and it ran for 7 years. तो ये क्या चीज थी? It sounds very interesting. I mean, we would like to know about it. तो मुझे उसमें क्या है, and for anybody who's watching it and who's wanting to build a brand or is doing a small startup or whatever, ब्रांड बिल्डिंग आप तब करते हैं जब आपको जरूरत नहीं होती उसकी. क्योंकि जिस वक्त आपको जरूरत पड़ती है तब तक वो टू लेट हो गया होता है ब्रांड का, क्योंकि और लोग आ चुके होते हैं मार्केट में. तो हमने पहले हार्वेस्ट गोल्ड की जो शोहरत हुई वो बहुत वर्ड ऑफ माउथ थी. लोगों ने खाना शुरू किया, उन्होंने लोगों को और बताना शुरू किया कि ये नई ब्रेड आई हुई है मार्केट में, देखो. क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया वगैरह तो कुछ था ही नहीं. तो एंड कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई उसमें. और लेकिन मैंने ये सोचना शुरू किया कि थोड़ा सा और इसको वर्ड ऑफ माउथ से बाहर निकालना चाहिए. तो एक चीज हमने और करी थी कि हमने दिल्ली में ज्यादातर जो गार्बेज बिन्स होते थे, बड़े बड़े गार्बेज ढलाओ जो है, वो सब पेंटेड थे. दे हैड द हार्वेस्ट गोल्ड लोगो ऑन दैट. तो एक तो वो किया था. और एक काम ये किया था कि उस जमाने में फ्लाईओवर्स बन रहे थे और फ्लाईओवर्स के ऊपर वो गमले लगते थे जिसमें कि कुछ पौधे लगाए जाते थे. तो उसके सामने, so as you would drive over the flyover, उसमें हार्वेस्ट गोल्ड का लोगो होता था विद रिफ्लेक्टिव टेप. तो सुबह और शाम आपको वो नजर आता था. बिकॉज उस वक्त पैसे इतने नहीं थे कि आप बहुत बड़ी वो कर सकें. ऑल्सो सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव का ब्रांड था ये. तो व्हेन आई वेंट टू एक्वस द एड एजेंसी, जनाब सुहेल सेठ साहब और उनके भाई स्वपन सेठ, they were running Equus at that time. And उस जमाना वो एक जमाना था जब people had started going back to the movies. पीवीआर उसी वक्त शुरू हुआ था. उनके दो सिनेमा, एक प्रिया सिनेमा को उन्होंने रिफर्बिश किया था, एक अनुपम साकेत को रिफर्बिश किया था. और एचटी सिटी और दिल्ली टाइम्स के बैक पेज पे हर फ्राइडे वो आता था कि आप कौन सी मूवीज लग रही हैं. तो वो भी एक ऐसा वक्त था जब आपके पास कोई ऐप नहीं होती थी, कोई और तरीका नहीं था पता करने का. यू हैड टू गो एंड यू हैड टू लुक एट द फ्राइडे बैक पेज ऑन टू सी व्हाट आर द न्यू मूवीज कमिंग. सो I discussed this with them and I said कि यार एक प्रॉपर्टी बिल्ड करते हैं जो इस पेज पे, क्योंकि ये पेज लोग जरूर खोल रहे हैं, बिकॉज इट वाज एविडेंट दैट बहुत सारे लोग अब वापस जा रहे हैं मूवीज देखने के लिए. So we took an ATCC, which was a largish ad, and my brief to them was कि it's going to go on indefinitely, but every single week on Friday we needed to be there. So it was a very डिफिकल्ट दिस थिंग फॉर देम ऑल्सो कि ब्रेड के बारे में क्या बात करो. हर हफ्ते आप ब्रेड के बारे में क्या बात करेंगे? सफेद है, हेल्दी है, सॉफ्ट है, फ्रेश है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ वेरी बोरिंग कमोडिटी. एंड सो दे केम अप विद दिस आइडिया कि हम हर चीज के बारे में बात करेंगे सिवाय ब्रेड की. सो और उसका जो हुक होगा वो इस तरीके का होगा कि बकवास एडवर्टाइजिंग. तो आप कोई चीज पेपर खोलिए और आप देखिए कि लिखा हुआ है बकवास एडवर्टाइजिंग, तो कौन कहेगा अपने आप को बकवास एडवर्टाइजिंग. और नीचे उसके फर्स्ट क्लास स्प्रेड. तो इट वाज अ रिस्क. एंड जब उन्होंने व्हेन दे पिच्ड दिस आइडिया टू मी, आई सेड या लेट्स डू इट. बट I think we sort of joined forces because उनके लिए भी एक ऐसा क्लाइंट उनको मिल गया जो कि ये रेडी था कहने के लिए कि ये बकवास एडवर्टाइजिंग है और मैं अपने प्रोडक्ट मेरा ग्रेट है लेकिन एडवर्टाइजिंग बकवास है. थोड़ा सा रिस्क है उसमें, थोड़े से a lot of people may not want to take that challenge on. And तो फिर हम लिमरिक्स
लिखने लगे उसमें, और हर तरह की उसमें बहुत बातें होती थी, उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर होता था, एंड इट यूज्ड टू बी टॉपिकल। वो हर हफ्ते क्या हो रहा है, तो उस पे भी अगर इट यूज्ड टू बी अ रश, बिकॉज फ्राइडे को ऐड आता था, एंड स्वपन वुड लुक एट कि अब क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट फ्राइडे क्या होने जा रहा है। तो अगर कोई मैच हो रहा होता था या कोई पॉलिटिक्स में कोई बात हो रही होती थी, तो वो 2-3 दिन में खटाखट उसका लिमरिक बनाकर, उसका इलस्ट्रेशन बना के, इट यूज्ड टू कम टू मी फॉर अप्रूवल एंड देन गो टू प्रेस, बिकॉज आपको ट्यूसडे तक वो भेज देना होता था प्रेस में, एंड टू एंश्योर कि टॉपिकलिटी मेंटेन हो। So I think that was just the freshness of that It was, advertising and it campaign. worked. It worked, and it sounds I think it similar worked to, beautifully. yeah, and it sounds similar to somewhat Amul people are doing also. वो That's भी एक right. वो Yes, absolutely. उसी So Amul तरीके तो से खैर जो iconic है, जी and तो yes, you're right. There's slightly similar, वो है उसमें थोड़ी similarity वहाँ पे. But yeah, अच्छा it was great. It was a fantastic yeah campaign. I I mean love being part of that's very important and bit of luck also that you hit the right button कि जब आप कुछ इस चीज की जरूरत हो और जहाँ it. पे Yeah. आप उसको और वो काम करे तो फिर a bit of luck is And also and 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 Swapan was such a genius. I mean, I'm so. फिर मैं वही कहती हूँ कि there is the divine that is directing. वो तो है ही, वो सब उसी सही का बात खेल है वो। सही बात किससे वो मिला रहा है आपको, और सही किससे बात मुलाकात हो रही है आपकी, उस बहुत सब चीज उसी की उससे है तो। yeah somewhere script is there uh, Absolutely, for sure, for लूजली sure. जी अच्छा ताब ये तो पूछना खैर एक फजूल सवाल होगा कि जाहिर है कि स्ट्रगल का एक फेज रहा ब्रिंगिंग अप टू डॉटर्स ड्यूरिंग योर स्ट्रगलिंग डेज जब आप अपने प्रोडक्ट को वो लॉन्च कर रही थी बट यू केम अक्रॉस अ रियल टफ टाइम इन 2016 जब ये आपकी क्या पोटेशियम ब्रोमेट कंट्रोवर्सी हैपेंड के ब्रेड में जहर है तो Yeah. तो उसमें अच्छा वो जो हुआ सो हुआ लेकिन ये कैंपेन जो है ये अब भी चल रही है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर हम अक्सर व बेशतर इस चीज़ के ऊपर ये शॉर्ट वीडियोस देखते हैं जो ये क्लेम करती हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर वेरी डिट्रीमेंटल टू ह्यूमन हेल्थ और ये एडवर्सली अफेक्ट कर रही है तो हाउ डू यू रिफ्यूट दीज क्लेम्स कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है It is wrong. That's all I can tell you. It is अच्छा wrong. देखिए, पोटेशियम ब्रोमेट एक ऐसा सब्सटेंस था जो कि यूएसए वगैरह में अलाउड था, हम्म और अभी भी वहां पे ब्रेड्स उसको यूज कर रही हैं, हम्म ऐसा नहीं है। लेकिन हुआ ये कि यूरोप में एक नया एंजाइम, कुछ कंपनीज थी जिन्होंने एक नया एंजाइम डेवलप किया, तो उन्होंने लॉबिंग करके एक वो किया कि पोटेशियम ब्रोमेट वाज अ वेरी चीप प्रोडक्ट, तो हम्म वो उनको ये था कि नहीं हमारा एंजाइम यूज हो, तो एक वो लॉबी बन के ये होने लगा कि पोटेशियम ब्रोमेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हमारा एफएसएसएआई जो है, which is the regulatory body जो कि सारे for the food industry, which says that this is okay to do and this is not okay to do, had permitted the use of potassium bromate. So I think it's also very irresponsible to go to media without getting the proper clarification, because आपके पास एक है body जो कि like I said कह रही है कि आप ये डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं, हम पहले उनसे बात करते करें और उस वहां पे उसको वो करें, rather than saying कि ब्रेड में जहर है। So and the other thing is that I don't think कि अब bread, at least India में तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डाल रहा होगा उसको, और there was nothing wrong with it, because मुझे to actually just sum this up, for us both Adil and me, the product that our own children could consume हम्म was good enough for us to put on the shop shelves. That was one of the basic things of manufacturing, and how we were manufacturing the bread and what were the ingredients. If my children, I have 2 daughters, if they could eat the bread, वो अगर मैं उनको दे सकती हूँ, how much more safe can it be? How much, because कोई भी इंसान, कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को कोई हाँ ऐसी चीज नहीं देंगे जो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए मुज़र हो। So that's the bottom line. The bread was safe enough for my family to consume. It was safe enough for everybody else to consume. अच्छा जस्ट टू ऐड टू दिस क्वेश्चन अभी एक जैसे वो ब्राउन ब्रेड के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि इट्स नॉट दैट गुड एज इट इज हाइप टू बी इज दैट ट्रू कि मतलब उसमें एडेड उसमें भी कल हाँ
नहीं, देखिए उसमें भी ब्राउन ब्रेड क्या चीज, देखो एक तो ये जो है ना कि मैदा और आटा एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दैट लिटिल व्हीट कर्नल, भाई उसी से निकल रहा है ना। डिपेंड्स के क्या चीज आप ले रहे हैं, मैदा ले रहे हैं सिर्फ, या सूजी ले रहे हैं, या मैदा और सूजी का मिक्सचर ले रहे हैं, या आटा ले रहे हैं। इट्स ऑल द सेम। तो ब्राउन ब्रेड में डिपेंड्स कि क्या मिक्सचर है मैदा का और आटे का। कुछ ब्रेड्स हैं हाविस बना रही है दैट इज एब्सोल्युटली 100% आटा, तो वो सिर्फ आटे से ही बन रही है वो ब्रेड। हम रोज खाते हैं, रोज रोटी खाते हैं हम कि नहीं खाते हैं भाई? आप जाते हैं बाहर कुलचा खाते हैं, पराठे खाते हैं, हाउ इज इट बैड फॉर योर हेल्थ, यू नो? इन एनी केस हम लोग कितनी ब्रेड कंज्यूम करते होंगे, सुबह में 2 स्लाइस कंज्यूम करते होंगे। सो दिस इज अ वेरी वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट जहाँ पे मुस्तकिल तौर पे हर मील पे लोग ब्रेड खा रहे हैं। वरना हम लोग, हमारे ब्रेकफास्ट और लंच एंड डिनर ऑप्शंस में रोटी है जो आटे की है। तो अगर आप मैदा की ब्रेड खा रहे हैं या ब्राउन ब्रेड खा रहे हैं तो आई डोंट थिंक इट्स, हर चीज मॉडरेशन इज फाइन। That's a huge relief because I'm really या fond of bread या and off late ये सारी चीजें देख देख के जरा जहन जो है वो मुंतशिर होता है। नहीं नहीं, आप बिल्कुल आराम से खाएं प्लीज, और हार्वेस्ट खाइएगा। हार्वेस्ट यहाँ मिलती नहीं। आई विश वी कुड इम्पोर्ट इट। हाँ अब, हाँ जहाँ है आप खाने की, हाँ जी दैट्स राइट या। जी। अच्छा, ताब 25 years ago you started with your home project to one production facility in Bhiwadi, and as I said, to becoming the best brand with 4 world-class manufacturing units. इसको इवन डिस्कवरी चैनल ने अपनी सीरीज में फीचर किया है, द ग्रेट इंडियन फैक्ट्री सीरीज। तो डू यू थिंक यू हैव अराइव्ड, या सितारों से आगे जहां और भी हैं? सितारों से जहाँ आगे जहाँ और भी है, बिल्कुल है, लेकिन किस उसमें है वो एक अलग है, ब्रेड में नहीं है। अच्छा। लेकिन और उसमें है, अपने लाइफ कैरीज ऑन एंड you just keep, you know, reinventing yourself, and I think that's it. You're But still working. definitely, Acha, you're uh, working for some other I'm company? not I'm not working full time, but I'm doing a lot of mentoring Hmm. of young people, and working with young people, mentoring them startups में, इसमें उसमें. So हाँ, that's what I'm ये doing. मेरा अगला सवाल था कि यू आर कमिटेड टू सोशल कॉजेज आल्सो। मैंने देखा कि आपके कुछ वो प्रोजेक्ट्स हैं मासूम है, जैसे प्रोजेक्ट टू एजुकेट चाइल्ड, प्रोजेक्ट गिव बैक एंड प्रोजेक्ट एम्पावर। तो इसको मुख्तसर तौर पे अगर आप इलाबरेट मुख्तसर करें। तौर पे ऐसा है कि one is mentoring where I want to give back to younger people or whoever needs gratis. That is one. The other is there are lots of organization that both Adil and I support, whether it's in the field of child education, university education, building schools, um, animal welfare, um, several various, so lots of fingers in fingers in various pies वाली बात है। अच्छा, तो I believe you also acknowledge and owe some kind of gratitude to our common alma mater, as I do, of course. तो आपको अगर कोई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद हो अपना एमयू एज अ स्टूडेंट, या अगर आप इसको इस तरह से कहें कि भाई अपनी शख्सियत में अपने इंस्टीट्यूशन का कुछ कंट्रीब्यूशन आप देखती हैं, तो हाउ वुड यू पुट इट? शख्सियत में जैसे आपने कहा, आप और मैं, वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ एएमयू। तहजीब, तमीज, कल्चर, जबान, वैल्यू सिस्टम, हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने क्या नहीं दिया। आज मैं जहाँ हूँ वो अपने असातिज़ा, मेरे पेरेंट्स, हमारा जो पीयर ग्रुप था। I mean, you know, it takes a village to raise a child वाली बात है। I'm here because of all of that। और मैं तो कभी नहीं भूलती सैयद अहमद खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन है। आज हम लोग आज हैं, हमारा बहुत बड़ा कर्ज है उनके। I mean, what he did was amazing. I mean, really, मैं जाती हूँ, अपनी बेटियों को ले गई थी यूनिवर्सिटी घुमाने के लिए, एंड रियली मतलब मेरे रोटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि क्या सोचा था उन्होंने, और क्या मतलब what has been achieved. It's just
mind-blowing, really. And I am what I am because of the huge part of that is because of the university, for sure. Thank you, दोनों Taab. पापा मियाँ, अब्दुल्ला कॉलेज के पापा मियाँ, शेख अब्दुल्ला, and then the university से सैयद अहमद खान, वो बहुत कर्ज है भाई हमारा उनके ऊपर है. Absolutely, absolutely, and that's my उनका हमारा नहीं, the other way around, yeah. मतलब यानी we are indebted to him. We are indebted to them. Yes, absolutely, huge debt we owe, both of them. True, that's very true. Taab, it was wonderful talking to you. Very lively discussion and very lively session. और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी दुआएं कि आप मजीद जो कुछ करें और इसी उरूज को हासिल करें जो आपके पास माशाल्लाह है, बल्कि उससे और ऊपर जाएं. माउंट एवरेस्ट से ऊपर तो कुछ वैसे है नहीं, लेकिन ये कि हेलीकॉप्टर पे बैठ के उससे ऊपर जाया जा सकता है. ऑल द वेरी बेस्ट. एंड तो मेरा एक सवाल आपसे है मुझे जी. तो कहकशां के सितारे तो बहुत ही मकबूल आपका एक प्रोग्राम है, तो आपका इंटरव्यू इसमें किसी ने लिया है कि नहीं? क्योंकि आप भी कहकशां के सितारों में यू आर ह्यूजली अ पार्ट ऑफ दैट, सो आपका किसी ने लिया है कि नहीं लिया है इंटरव्यू? वो और नहीं लिया है तो किसी को लेना तो जरूर चाहिए. You have to sit on the other side of the camera as well. Thank you Taab. I believe कि नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे तो किसी ने नहीं लिया है, लेकिन ये कि और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हाँ, ये 2-3 हैं गुफ्तगू मेरी हुई है. जरूर लिया होगा वो, लेकिन मेरा पूछना आपसे सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के उससे था कि किसी को जरूर लेना इस चाहिए. प्लेटफॉर्म पे तो मैं ही सवाल करूंगा, मैं ही जवाब दूंगा, unless somebody else comes up with the idea. But ये आपने, because I believe I too have to say a lot about how I started this program. So I'll definitely I'll think about it. I'll think about it. Thank you. Yeah, and you're doing a great job. I mean, I really admire the way you talk. आपका जो उर्दू ज़बान पे अबूर है, and it's just very nice. So thank you for having me here. Thank you, Taab. बहुत शुक्रिया. Have a great day. शुक्रिया. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज.